हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, स्पेन ने भारत का इजराइल जाने वाला जहाज को रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो अब स्पेन को बेहतर घंटों के अंदर ही अंदर सबक मिल गया है। आइए हम इस खबर की गहराई तक चलते हैं कि स्पेन को अभी तक सबक मिला है या नहीं। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए कमेंट में जय भारत जरूर लिख दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत का हथियारों से भरा एक जहाज इजराइल जा रहा था, लेकिन वह जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश पहुंचा, और इस देश का नाम स्पेन था। वह जहाज 5,599 किलोमीटर के एक बहुत बड़े देश में पहुंच गया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन यह बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। दरअसल स्पेन ने अपने पोर्ट पर इस जहाज को रुकने की परमिशन नहीं दी। बताया गया था कि हमारे भारत ने करीबन 27 टन एक्सप्लोसिव इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भेजा था, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेस ने इसे रोकने के पीछे का रीजन बताया। स्पेन इजराइल के गाजा आक्रमण के बारे में यूरोप की सबसे आलोचनात्मक आवाज़ों में से एक रहा है, और वह फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के विचार के पीछे अन्य यूरोपीय राजधानियों को एकजुट करने के लिए काम कर रहा है। पेड्रो सांचेस ने यह कहा है कि दैट ही इज ब्लॉकिंग द शिप फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। यह कह रहे हैं कि हमने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इस जहाज को रोका है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नई खबर सामने आ गई है कि जो जहाज स्पेन ने रोका था, अब वह मध्य यूरोप में स्थित है, और चेक गणराज्य ने अपना जहाज एग्रीमेंट दिया है। चेक गणराज्य ने कहा है कि यह शिप भारत से उसके देश में आ रहा था। इसको लेकर चेक रिपब्लिक की तरफ से यानी कि गणराज्य की तरफ से डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाए गए हैं, जिसमें यह सभी दावे किए गए हैं। चेक गणराज्य के दावे के मुताबिक यह जहाज मुनिशन इंडिया लिमिटेड ने उनके देश में भेजा है। चेक गणराज्य ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें कहा गया है कि यह सैन्य इक्विपमेंट जो भारत से आए हैं वह सभी रक्षा उद्देश्यों को देखते हुए भारत से भेजे गए हैं। चेक गणराज्य की तरफ से जमा किए गए डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत और उसके बीच डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए यह सामान आया है। इस जहाज में 8,000 यूनिट 120 एमए मोटार के हैं। इसके अलावा 5,000 यूनिट 125 एमएमए राउंड के हैं। साथ ही चेक रिपब्लिक ने शिप के रास्ते के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। कहा है कि प्लान के अकॉर्डिंग जहाज को भारत से पहले स्लोवेनिया तक आना था। रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए स्लोवेनिया से चेक रिपब्लिक तक पहुंचना था। वहीं स्लोवेनिया से चेक रिपब्लिक तक रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली गई थी, और यह सभी वेरीफाइड था। इसके भी डॉक्यूमेंट चेक रिपब्लिक ने स्पेन को दिए हैं। बता दें कि 4 दिन पहले 27 टन एक्सप्लोसिव ले जा रहे भारतीय शिप को स्पेन में रुकने की परमिशन नहीं मिली। डेनमार्क का फ्लैग लगा यह शिप चेन्नई से इजराइल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि वेपन्स की कंसाइनमेंट ले जा रहा एक जहाज स्पेन के पोर्ट पर ठहरना चाहता है, जिसे ठहरने तो स्टे की परमिशन हमने नहीं दी है। उस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के देशों को वेपन्स की जरूरत नहीं है, वहां कामने की जरूरत है। इसी रीजन से शिप को रुकने की परमिशन नहीं दी गई है। भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी क्लियर आंसर अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर चेक गणराज्य के आ जाने के बाद भारत का क्या रुख होता है। इसके अलावा यह भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि इंटरनेशनल आर्म ट्रेड में इतनी सवाल है, और भारत के चेन्नई से चला जहाज इजराइल की पोर्ट तक कैसे पहुंचता है। साथ ही अब यह पूरा केस कैसे सुलझा है, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। लेकिन वह जानने से पहले दोस्तों, आप सभी को तो मालूम ही होगा कि भारत और स्पेन की कोई भी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी स्पेन ने जहाज को रोका। लेकिन क्यों? शायद इसका जवाब यह हो सकता है कि स्पेन भारत और इजराइल की दोस्ती देकर स्पेन को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। शायद वह इजराइल से नफरत करता हो, लेकिन स्पेन ने जहाज को रोककर बहुत बड़ी गलती की है। हमें गुस्से में आकर नहीं बल्कि दिमाग से सोचना होगा। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस वतन से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्पेन इजराइल से जलता है। स्पेन ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी देश हैं वह सारे इजराइल से नफरत करते हैं। अब क्यों करते हैं?
वह आप सभी को पता ही है, और यह भी देखने वाली बात है कि क्या यह हथियार भारत ने गणराज्य को ही भेजा है या फिर सच में भारत ने इस शिप को इजराइल के लिए ही भेजा था। यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। जैसे इस पर कोई अपडेट आती है हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। एट प्रेजेंट बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीएल से जुड़ी हुई है। भारत ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल भारत की एक चीफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। बीएल इस वक्त रोमिया के भूखा रोस्ट में हो रहे ब्लैक सी डिफेंस एंड एरोस्मिथ बड़े कस्टमर्स को अपने भारतीय वेपन्स के लिए अट्रैक्ट किया जाए। साथ ही यह भारत के मेक इन इंडिया को भी इंकरेजमेंट दे रहा है। इसी तरह के एग्जीबिशन से दुनिया भर के देशों से आए रिप्रेजेंटेटिव अब जब भारतीय हथियारों को देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसका ऑफर दूसरे देशों को देते हैं। यह देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारत के द्वारा बनाए गए वेपन्स को दुनिया भर के देशों के सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल भारत की एक चीफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। मध्य यूरोप में स्थित चेक गणराज्य ने अपना जहाज एग्रीमेंट दिया है। चेक गणराज्य ने कहा है कि यह शिप भारत से उसके देश में आ रहा था। स्लोवेनिया से चेक रिपब्लिक तक रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली गई थी और यह सभी वेरीफाइड था। इसके भी डॉक्यूमेंट चेक रिपब्लिक ने स्पेन को दिए हैं। भारत और स्पेन की कोई भी दुश्मन नहीं थी, फिर भी स्पेन ने जहाज को रोका। लेकिन क्यों? शायद इसका जवाब यह हो सकता है कि स्पेन भारत और इजराइल की दोस्ती देखकर स्पेन को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। शायद वह इजराइल से नफरत करता हो, लेकिन स्पेन ने जहाज को रोककर बहुत बड़ी गलती की है। हमें गुस्से में आकर नहीं बल्कि दिमाग से सोचना होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नई खबर सामने आ गई है कि जो जहाज स्पेन ने रोका था अब वह मध्य यूरोप में स्थित है। चेक गणराज्य ने अपना जहाज एग्रीमेंट दिया है। चेक गणराज्य ने कहा है, दोस्तों लगता है कि भारत अभी भी अमेरिका से गुस्सा है, क्योंकि अभी तक आप सभी ने अमेरिका को भारत के साथ देखा है। अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है, इसलिए भारत उससे नाराज है। दोस्तों, यह शिप भारत से उसके देश में आ रहा था, वहां काल्मनेस की जरूरत है। इसी रीजन से शिप को रुकने की परमिशन नहीं दी गई है। भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी क्लियर आंसर अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर चेक गणराज्य के आ जाने के बाद भारत का क्या रुख होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।